ASC Coaching Institute, your gateway to success. तो देखो बच्चों, ये एक बॉडी है मेरे पास, इसका टेम्परेचर है बच्चों T, कितना है T, और ये जो सराउंडिंग में रखी हुई है उसका टेम्परेचर है T नॉट, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन, रेट ऑफ फॉलिंग इन टेम्परेचर मतलब रेट ऑफ कूलिंग, तो क्या बोलते हैं हम लोग, कैपिटल dt अपॉन स्मॉल dt। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, टेम्परेचर डिफरेंस के। और टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा, T माइनस टी नॉट, T माइनस टी नॉट। हियर T इज ग्रेटर देन T नॉट, अरे बोलो भैया। तो T माइनस टी नॉट इज द क्या है, T माइनस टी नॉट है टेम्परेचर डिफरेंस। तो रेट ऑफ कूलिंग मींस दैट dt अपॉन dt, अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो कांस्टेंट आ जाएगा माइनस के T माइनस टी नॉट। माइनस के साइन इंडिकेट्स व्हाट, रेट ऑफ कूलिंग डिक्रीज विद टाइम। अरे बोलो, रेट ऑफ कूलिंग क्या होता है, डिक्रीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो के साइन ये बताता है, राइट। अब देखिए इसकी कुछ लिमिटेशंस है, बताओ T क्या है यहाँ पे, टेम्परेचर ऑफ बॉडी, T नॉट क्या है, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, राइट। और ये तो जानते के क्या है, एक कूलिंग कोफिशिएंट है, कूलिंग कांस्टेंट, ठीक है भाई साहब। तो देखिए लिमिटेशन इसकी ये है कि इस लॉ को अप्लाई करने के लिए जो टेम्परेचर एक्सेस है, जो डिफरेंस है, वो जो है वो 35 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरी कंडीशन है इसके लिए, लिमिटेशन में लिख पाऊंगा आराम से। दूसरी लिमिटेशन है कि जो हीट लॉस हो रहा है वो इतना फॉर्म ऑफ रेडिएशन होना चाहिए, किसकी फॉर्म में होना चाहिए, रेडिएशन की फॉर्म में होना चाहिए। फिलहाल आपने हेडिंग लिखी और ये लिखिए जरा, ठीक है। क्या होता है देखो बच्चों, अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर T1 से T2 फॉल हो रहा है, क्या हो रहा है, T1 से T2, तो उसमें हम फॉर्मूला कैसे लगाएंगे ये देखने वाली बात है, ठीक है। सपोज दैट देयर इज अ बॉडी, इसका टेम्परेचर मालूम है T2 था, आफ्टर सम टाइम इसका टेम्परेचर हो गया 180 टाइम्स में T2। अब फॉर्मूला जो हमारे पास है वो क्या है बच्चों, dt अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस के T माइनस टी नॉट। टेम्परेचर डिफरेंस तो आप निकाल लोगे, क्या हो जाएगा T2 माइनस T1, ठीक है। अरे बोलो भैया, T2 माइनस T1 होता है डिफरेंस तो। लेकिन ये T क्या है, फिर ये बताया था कि टेम्परेचर ऑफ बॉडी है। अब टेम्परेचर ऑफ बॉडी बताया गया था, लेकिन टेम्परेचर बॉडी की तो दो है, आप क्या करें, तो इसको बोलते हैं हम लोग एवरेज टेम्परेचर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एवरेज टेम्परेचर। तो ठीक है, हियर जो T है वो हो जाएगा कैसे, क्या बच्चों, एवरेज टेम्परेचर। अब अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा T2 माइनस T1 अपॉन T, क्योंकि T टाइम्स में हो रहा है, कहां हो रहा है, T टाइम्स में। आगे लिखेंगे माइनस के, अब बताइए एवरेज कैसे लिखते हैं, T1 प्लस T2 अपॉन 2। बोलो भैया, ये प्लस ये अपॉन 2, ये प्लस ये अपॉन ये प्लस ये का नंबर माइनस T नॉट। जब देखिए ये T1 माइनस T2 है, जब आपको उसको माइनस साइन बाहर ले लोगे तो ये हो जाएगा T1 माइनस T2 अपॉन T इज इक्वल टू माइनस के, और T1 प्लस T2 अपॉन 2 माइनस T नॉट। तो माइनस से माइनस का कैंसिल हो जाएगा, तो फार्मूला आपका बनेगा T1 माइनस T2 अपॉन T इज इक्वल टू के T1 प्लस T2 अपॉन 2 माइनस T नॉट। ये फार्मूला आपको काफी महत्वपूर्ण है आपके लिए, आप इसको नोट कर लीजिए। एक बॉडी का टेम्परेचर 60 से 50 हुआ तो उसको टाइम लगा बच्चों 5 मिनट। कितना मिनट लगा, 5 मिनट। अब 50 से 40 होने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। इफ सराउंडिंग टेम्परेचर जो है वो कितना है 20 डिग्री सी, करिए जी, बस लिख दिया सवाल मैंने। देखो बच्चों इधर को देखिए, देखिए एक प्रोसेस ये है 60 से 50 हो रहा है और एक है 50 से 40 हो रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट देख लेते हैं हम लोग, बताइए फार्मूला क्या है, T1 माइनस T2 अपॉन T इज इक्वल टू के, और T1 प्लस T2 अपॉन 2 माइनस T नॉट, यही ना। T1 कितना बच्चों 60 और T2 कितना है 50, समय कितना लग रहा है 5 मिनट, ठीक है। बताइए के कांस्टेंट है, फाइंड करना होगा। बताइए T1 कितना है 60 और ये कितना है 50 बटे 2 माइनस T नॉट कितना है 20 डिग्री, कितना है 20 डिग्री, राइट। तो 60 में से बचा जाएगा 10 अपॉन 5 इज इक्वल टू के। बताइए 60 और 50 110, 110 बटे 2 55, 55 55 डायरेक्ट लिख दूं, माइनस
20, ठीक है। चलो डायरेक्ट नहीं लिख रहे हैं सर, यहाँ को 110/2 लिख देते हैं, सही है क्यों बिलाल भाई, हमारी बात। अगर देखिए 5 दूनी 10 तो 2 हो जाएगा ये, और के बताइए 155 माइनस 20 कितना हो जाएगा 35 के, तो के बराबर कितना हो जाएगा 2/35 के। यहाँ पर इसको डब्बे बंद कर देते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है बच्चों, नेक्स्ट प्रोसेस है T1 माइनस T2, तो फार्मूला आप जानते ही हैं, बताइए भैया के T1 प्लस T2/2 माइनस T0, बताओ T1 कितना है 50 माइनस 40 अपॉन टाइम हम क्या करना है फाइंड करना है, ठीक है बच्चों। के हमारे पास हैगा कितना है 2/35, तो T1 कितना है 50 प्लस 40/2 माइनस 20, बोलो अगेन 50 माइनस 40 कितना होगा 10/10 T सॉरी, और तो 2 हाँ ये 40 है। अरे अल्लाह 50 से 70 कैसे हो जाएगा, बोलिंग हो रही है। अरे भैया देखो अब बताओ 40 प्लस 50 कितना होगा निश भाई, 40 प्लस 50 90, 90/2 45, 45 माइनस 20 25, तो ये हो जाएगा 45 माइनस 20, बताइए 10/T इज इक्वल टू 2/35 इंटू 25, सही है। देखो साहब 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 1/T इज इक्वल टू 1/7, तो T बराबर 7 मिनट, ठीक है, नोट कर लीजिए। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बच्चों, देखो साहब 75 से 65 आने में टाइम लग रहा है बच्चों 5 मिनट, 75 55 T1 हो गया 5 मिनट, 65 to 55 होने में टाइम लग रहा है बच्चों कितना 8 मिनट, ठीक है। 55 to 45 होने में टाइम कितना लगेगा ये भी फाइंड कीजिए, और सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना होगा ये भी फाइंड कीजिए। देखिए पहले वाले केस में देखिए, फर्स्ट केस देखिए, फर्स्ट केस 75 माइनस 65 अपॉन कितना है 5 इज इक्वल टू के 75 प्लस 65/2 माइनस T0, ये फाइंड करना हम लोगों को, सही है। और ये कितना होगा 10/5 इज इक्वल टू के, तो ये कितना हो जाएगा ये 140, 140, 140/2 बोले तो 70, 70 माइनस T0 कितना हो जाएगा 70 माइनस T0, ये 2 मरतबा चला गया, तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू के 70 माइनस T0, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं इसको। सेकंड केस देखते हैं, सेकंड केस क्या है बच्चों, इधर देख लो 65 माइनस 55 अपॉन कितना है 8 इज इक्वल टू के, अब बताइए 65 प्लस 55/2 माइनस T0, तो ये कितना हो जाएगा 10/8 इज इक्वल टू के, बताओ कितना हो जाएगा ये 120, 120/2 बोले तो 60, 60 माइनस T0, ये हो जाएगा 60 माइनस T0, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। थर्ड पे देखिए क्या हो जाएगा 55 माइनस 45/T, ये फाइंड करना हम लोगों को, इंटू के, बताइए 55 प्लस 45/2 माइनस T0 कितना हो जाएगा बच्चों 10/T इज इक्वल टू के, और ये जाएगा 100, 100/2 बोले तो 50, तो ये हो जाएगा 50 माइनस T0, इक्वेशन नंबर 3। देखिए साहब किन्हीं दो को, पहली बात तो ये है कि तो 2 वेरिएबल है, तो इसे तो अभी छेड़ो मत, ठीक है। आप ऐसा करें पहले इन 2 इक्वेशन से फर्स्ट और 2 से जो है ना डिवाइड करके आप T0 निकाल लीजिए, क्योंकि के को एलिमिनेट करना पड़ेगा, के जब तक एलिमिनेट नहीं होगा जब तक कि T0 नहीं आएगा। तो देखो पहला कंसेप्ट है हमारे पास, डिवाइड 1/2, ठीक है, और इवन क्या है 2 इज इक्वल टू के 70 माइनस T0, और 2 क्या है 10/8 इंटू के 60 माइनस T0, कैसे के इंतकाल कर जाएगा 2 में 10/10 डिवाइड करेगा, 8 ऊपर चला जाएगा, 8 दूनी 16/10, 16/10 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 70 माइनस T0 अपॉन 60 माइनस T0, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। इसको थोड़ा सॉल्व भी कर लीजिए पहले, 8 बार और ये 5 बार, 2 8 16 2 5 10, ठीक है ना। अब 6 8 बार 6 8 48, 480 माइनस व्हाट 8 T0, ठीक है। और बताइए ये हो जाएगा 5 7 35 माइनस 3 T0, नंबर से एक तरफ कर लीजिए और वेरिएबल एक तरफ कर लीजिए, ठीक है। 483, तो ये हो जाएगा 480 माइनस 350 बराबर माइनस का 3 T0, और ये 8 इधर आके प्लस का T0, बोलो भैया ये कितना बचेगा 130, और ये हो जाएगा कितना 3 T0, अरे ये कितना था ये 5 था,
कितना था ये 5, तो 5, तो ये हो जाएगा 3 टी नॉट। बताओ टी नॉट बराबर कितना हो जाएगा फिर, टी नॉट बराबर हो जाएगा 130/3, 3 चौक 12, 3 तिया 9, और तो टी नॉट हो जाएगा 43.3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब ये टी नॉट की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख के आप जो है वो के निकाल लेंगे। अब के की वैल्यू आप किसी इक्वेशन में रखोगे तो टी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, देखिए पुट द वैल्यू ऑफ टी नॉट इन इक्वेशन 1 में रख देते हैं। इक्वेशन 1 कैसे, 2 बराबर 2k 70 माइनस व्हाट टी नॉट, तो देखो 2 इज इक्वल टू k 70 माइनस 43.3, कितना हो जाएगा ये 7 बचेगा, और ये हो जाएगा तुम्हारा 6 और ये 2। ठीक है, k इंटू 2, तो k बराबर कितना हो गया 2/267। ठीक है भैया, फ्रॉम, अब इक्वेशन नंबर 3 से, क्योंकि हमें टी निकालना है और हमारे पास दोनों चीज आ गई, के भी आ गया है और टी नॉट भी आ चुका है। इक्वेशन नंबर 3 से आ जाइए। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 क्या है, 10/t इज इक्वल टू k 50 माइनस टी नॉट। बोलो यही ना, बताओ 10/t के कितना है 2/26/7, 50 माइनस 43.3। बोलो, अरे बोलो भैया, तो 2/26.7 पता कितना हो जाएगा ये 6.7। अरे बोलो, ये हो जाएगा 6.7, 6.7 26 में 4 बार ना, अरे बोलो, हाँ 26.7 6.7 कितनी बार जाएगा 4 बार अप्रोक्स, 4 7 28, 4 24 और 2 26, लगभग बराबर ही जा रहा है। ओके, 4 मरतबा, और फिर यहाँ कितना है 10/t। तो आगे देखिए 10/t बराबर ये बचेगा अब 2/4, कितना हो गया ये 2 दूनी 4, 2 पदाई 20, तो t बराबर 20 मिनट। चलो इधर देखो, देखो ये है बच्चों मेरे पास सन, इसकी रेडियस कितनी है r, ये क्या कर रहा है हीट एमिट कर रहा है, और कहीं ना कहीं हमारी अर्थ यहां पर है। ठीक है, तो ये इसकी रेडियस है। अब अर्थ भी तो एक ऑर्बिट में होती है, बोलो भैया, तो अर्थ भी एक ऑर्बिट में है। ठीक है, मैं थोड़ा सा गोला ही बना लूं, पहले गोल, सही गोल बना है। तो ये हो गया बच्चों हमारी अर्थ, और मान लीजिए इसकी जो ऑर्बिटल रेडियस है वो कितनी है d। ठीक है, तो ये कितनी, इसका एरिया कितना जाएगा 4πr², और ये कितना था 4πd²। तो ये यहां से आ गया। आप जानते हैं यहां से आपको दिखाई दे रहा होगा कुछ कि s जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है E के, और E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, मतलब इंटेंसिटी I, और I डिस्टेंस की कैसे होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर आप dr या de की बात करेंगे अर्थ की, तो क्या रिलेशन बनेगा इनवर्स रिलेशन। तो इनवर्स रिलेशन बनेगा de² अपॉन व्हाट ds²। सन, हाँ de या d कोई भी s हो या प्लैनेट हो, dp²। अब किसका कितना कितना होता है लिख देते हैं। s अर्थ होता है बच्चों, और s अर्थ होता कितना है, ये होता है बच्चों कितना 1340, यानी कि अप्रोक्स 4000 वॉट पर मीटर स्क्वायर, या इसको कैलोरी में अगर कन्वर्ट करें तो ये होता है 1.94, यानी कि 2 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगी SP/SE का रेशियो। नोट कर, ग्राफ है ई लैम्डा और लैम्डा के बीच में। ई लैम्डा बोले तो एनर्जी करेस्पॉन्डिंग टू स्पेशल वेवलेंथ, और ये है लैम्डा। ठीक है, तो ये ग्राफ मतलब ऐसा आ गया। ठीक है, तो ये बताते हैं एरिया एनक्लोज बिटवीन द कर्व ई लैम्डा और लैम्डा के बीच का जो एरिया होता है, क्या होता है एरिया, ये बताता है टोटल एमिसिव पावर को। और बच्चों एरिया कैसे निकालते हैं इन चीजों का, जो भी डिसअरेंज ग्राफ होते हैं कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेशन से। अरे कोई भी अगर परफेक्ट शेप नहीं है, रेक्टेंगल नहीं है, सर्कल नहीं है, अगर कोई मतलब अजीब सा स्ट्रक्चर है, तो एरिया कैसे निकालते हैं इंटीग्रेशन से। और इंटीग्रेशन कैसे करोगे, किसके करस्पॉन्डिंग y एक्सिस पर प्रेजेंट क्वांटिटी इनटू x पर प्रेजेंट क्वांटिटी, तो e लैम्डा अपॉन d लैम्डा, लिमिट 0 टू इनफाइनाइट। तो ये बताता है आपको क्या टोटल एमिसिव पावर। और बोलो भैया, ठीक, तो ये बनाना बाद में पर लिखना। देखो ये छोटी सी बात और,
अगर टाइम कांस्टेंट है, देखिए तो E जो होता है वो क्या होता है T/4, और टोटल एमिसिव पावर को बताता है इसका क्या एरिया, तो फिर एरिया जो है वो टेम्परेचर पे क्या डिपेंड करेगा T⁴ नोटेड पॉइंट। देखिए बच्चे, जब हम किसी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एनर्जी क्या होगा बढ़ेगी, और जो मैक्सिमम एमिशन से करस्पॉन्डिंग लैम्डा है वो क्या होगा कम होगा। ठीक है, तो जब लैम्डा कम होगा तो बॉडी का जो चेंज है, देखो क्या जी, बॉडी का जो चेंज कलर है वो क्या होगा चेंज हो जाएगा। आपने विप ग्योर का नाम सुना होगा, बताइए रेड की वेवलेंथ कितनी होती है 7000 या 8000, कितनी होती है बच्चों 7800 लगभग होती है, और इसी कितनी होती है वॉयलेट की 4000 एंगस्ट्रॉम। तो इस हिसाब से जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एमिशन बढ़ेगा, एमिशन बढ़ेगा तो लैम्डा एम कम होगा, और बॉडी का कलर चेंज होता है, रेड, येलो, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू, और ये वॉयलेट तक पहुंचता है। ठीक है, अगर मैं एक और ग्राफ बनाऊं इसके बीच में, तो आप मुझे बताएंगे ये एक बताओ बच्चों, कौन सा टेम्परेचर ज्यादा होगा कौन सा टेम्परेचर कम होगा, बताइए इस ग्राफ में देख के बताइए विच टेम्परेचर इज मैक्सिमम और विच इज मिनिमम। इसके बीच में कलर होता है बच्चों व्हाइट। ठीक है, कौन ज्यादा होगा हैं, चलिए T3 ज्यादा होगा, दिख भी रहा है, लेकिन अपने आप में ये एक ग्राफ के लिए कांस्टेंट होते हैं सब, कैसे होते हैं कांस्टेंट। ठीक है, बना दो इसको।